नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। अगर धर्म के नाम पर अपमान हो, चोटी काट दी जाए, गंजा कर दिया जाए, अगर जात के नाम पर जहर उगला जाए और पवित्र करने के नाम पर, जाति भेदभाव के नाम पर किसी के ऊपर पेशाब छिड़क कर कहा जाए कि अब तुम पवित्र हो क्योंकि फला जाति का पेशाब तुम्हारे ऊपर छिड़क दिया गया है, तो क्या यही वो सनातन है जिसे बचाने की दुहाई दी जाती है? उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई ब्लॉक के नगला नंदा गांव के दिनदारपुर में एक ऐसी अमानवीय घटना हुई जिससे धर्म और जाति दोनों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इटावा के बकेवर क्षेत्र के दिनदारपुर गांव में कथावाचक पहुंचे थे कथा सुनाने, और उस इलाके में ख़ास तौर पर जो इटावा, मैनपुरी, एटा, औरैया ये इलाका है जहां इस वक्त जब फसल कट जाती है और उसके बाद बहुत सारी भागवत कथाएं गांव-गांव पंडाल लगे होते हैं, तो ये लोग भी कथा सुनाने, भक्ति का संदेश देने गए थे। लेकिन दिनदारपुर गांव के कुछ लोगों ने उनकी चुटिया काट दी, सिर मुड़वा दिया, ढोलक मंजीरा छीन लिया, नाक रगड़ा कर माफ़ी मंगवाई और गांव से खदेड़ दिया। इतना ही नहीं, जो महिला वहां के मुख्य यजमान बनी वह ऊंची जाति की थी, ब्राह्मण जाति से। गांव वालों ने, आरोप है कि गांव वालों ने उसी महिला से पेशाब करवाकर कथावाचकों पर छिड़का दिया और कहा कि तुम पवित्र हो गए हो। क्या यही है समाज? क्या यही है सनातन? क्या अब पवित्रता भी पेशाब से तय होगी, और वह भी जाति के आधार पर कि ये फला जाति का पेशाब है? आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में की और अपमानित कथावाचक मुकुटमणि यादव, संतराम यादव और एक अन्य जो दिव्यांग ढोलक वादक हैं कठेरिया, उनको मीडिया के सामने पेश किया और एक कड़ा सवाल पूछा कि क्या सनातन किसी की बपौती है? आज हम भी पूछेंगे कि क्या जाति आज भी धर्म से बड़ी है? क्या कोई कथावाचक पहले जाति का प्रमाण पत्र दिखाएगा और फिर कथा सुनाएगा? और क्या पेशाब से पवित्रता साबित की जाएगी? आज मंथन में सवाल सिर्फ धर्म पर नहीं, इंसानियत पर है। सनातन का सवाल, जाति पर बवाल। शास्त्री जी हैं हमारे यहाँ के भैया। दूसरे संत सिंह, जिनका वीडियो हमने आपने सबने देखा कि किस तरीके से इनके सर से बाल निकाले गए और क्या क्या भाषा का इस्तेमाल किया। सनातन क्या कुछ लोगों की बपौती है? आज मंथन में बहुत कड़ा सवाल मैं पूछ रहा हूं और इस घटना से मैं बहुत ही क्षुब्ध हूं, क्योंकि क्या सिर्फ कथा कहने, सुनने, सुनाने का जो कॉपीराइट है, क्या वो कुछ जातियों के पास है? अगर ऐसा है तो फिर हम हिंदू क्यों कहते हैं? फिर हम ये कहते हैं कि सारे लोग हिंदू क्यों हैं? फिर क्या अगड़ी, पिछड़ी, दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े वर्ग के लोगों को फिर हम क्यों ही बार बार संदेश देते हैं कि भाई आप भी हिंदू हो? कहाँ हिंदू हैं? सनातन क्या है? सनातन क्या एक मनवादी व्यवस्था है जो बार बार आरोप लगते हैं? क्या सनातन एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, इस पर जो बार बार आरोप लगते रहे हैं? और ये सवाल इस घटना के बाद फिर बहुत उठेगा। ये वो पंडाल है इटावा के, जिस गांव में ये घटना हुई है वो पंडाल है। वहाँ पर बाकायदे यज्ञ की वेदी है, सब कुछ तैयारियाँ थी, पहले दिन की कथा भी हो गई थी। ये व्यास गद्दी है, इस गद्दी पर कोई ब्राह्मण नहीं बैठा था। कथावाचक, ढोलक बजाने वाला, हारमोनियम बजाने वाला दलित और पिछड़े वर्ग के थे, यादव और कठेरिया थे। इस वजह से जब शाम को ये पता चला, सुगबुगाहट हुई कि ये ब्राह्मण नहीं हैं, उसके बाद पूरे गांव ने रात में उन्हें घेर लिया, बाल बनवा दिए, चोटियाँ काटी, नाक रगड़वाई, पेशाब छिड़की, जो कुछ मैंने बताया। बहुत सारी जो कृत्य हैं
वो बहुत ही ऐसे हैं जिन्हें बताया नहीं जा सकता, बाकायदे अपमानित किया गया। और आप देखिए किस तरीके से मान मर्दन किया गया एक इंसान का। बहुत सारे इस तरह के सवाल उठते हैं। जरा ये सिलसिलेवार मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ और किस तरीके से क्या बातचीत हो रही है, क्या हो रही है, वो भी जरा देख लीजिए। शास्त्री जी हैं हमारे यहाँ के भैया। देखो। ठंडा के लिए 1000 रुपया पे है। जी देखो और भैया जी देखो बता छू सबके छू सबके नहीं चल छू ये देखो नकली पंडित बन के गांव में व्यास की सीट पे बैठा है। देख ले उसका चेहरा बल्लिया ये देखा देखो जी ये तिवारी आए जो मनु के बन के और चमार है और यहाँ कर रहा हूँ भागवत ये दूसरे शख्स संत राम हैं जिनके बाल बनाए जा रहे हैं। कैची नहीं और दूसरी ले आओ जब के आज के जाओ क्या मांगे तुम देखे आओ तो तुम्हारे जाओ तुम भर लो तुम बस कौन बढ़िया कौन भगा कुल मिलाकर अगर ये महिला है जो व्यास हैं पैरों पे नाक रगड़वाई जा रही है, वही महिला है जो परीक्षित थी, यानी यह मुख्य यजमान थी ऊंची जाति की, ब्राह्मण जाति की। पूरी जान दो ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जिंदगी तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए तो तुमने करो भाई ले ले पिंडिया भाई ये बंदी है उतनी ले रहे बाबा आओ इसके बाद क्या है? बोल बजरंग बली की वीडियो करें वायरल। तो आपने देखा किस तरीके से एक मखौल, एक ऐसा लगता है कि कोई किसी जंगली जानवर को किसी ने रस्सियों से बांध लिया है गांव वालों ने और बच्चे छेड़ रहे हैं, कोई लकड़ी कर रहा, कोई कपड़े खींच रहा, कोई लकड़ी चुभो रहा। ये एक इंसान है। गुनाह ये है कि इन्होंने भागवत कथा कह दी, ये कथा कहने पहुंचे थे, ये ब्राह्मण नहीं है, ये गुनाह है, इनको अधिकार नहीं। ये जाति से ब्राह्मण होते और भले ही अज्ञानी होते, इनको कतई ये सब सहना नहीं पड़ता। ये सवाल उठ रहे हैं और जो कुछ इनके साथ हुआ वो इनकी जुबानी हम आपको सुनाते हैं। घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, यहाँ अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं है साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं।
आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 डेयरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुड़वाए गए? पैर इसलिए छुड़वाए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी ने नहीं छुआया। हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य? जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव हो। वो भी यादव। जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, जी, वो जी। कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण। जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख से। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जाके पूछी थी? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए, ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं है, हम यादव हैं। देखिए किस तरीके से दलित होना गुनाह है। वो कह रहे हैं कि 103 डेहरी यानी घर हैं ब्राह्मणों के, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यादव हो कि तुम यहाँ भगवत कथा कहने चले आए, तुम चमार हो। बड़ा अजीब स्थिति है। समाज में किस तरीके का जहर बन रहा है, किस तरीके का जहर बोया जा रहा है, या ऑलरेडी पहले से जहर है, इस सतह पर आ रहा है, ये देखने की बात है। जहां ये बवाल हुआ वहां के स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं उसको सुनिए। पहचान तो छुपाई है उन्होंने, आधार कार्ड भी फर्जी दिखाया महाराज जी को। और महाराज जी ने यहाँ कथा का आयोजन रखा था मनुमन मंदिर पर, तो उन्हीं पंडित जी को नियुक्ति की। जब उनके पोस्टर बैनर गांव में लगाए गए तो लोगों ने पता नहीं कहाँ से चर्चा की कि मतलब ये यादव है या चमार जात के हैं। तो उनसे कहा महाराज जी से लोगों ने, तो महाराज जी ने इनसे पूछा फोन पे, तो उनकी ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमारा आधार कार्ड देख लें। तो चलो विश्वास किया, गुमराह किया, जो भी किया। फिर वो लोग यहाँ आ गए, कथा पूजन कराया, कलश यात्रा कराई, सब कार्यक्रम हुआ। शाम को यहाँ भोजन पे आए थे तो कुछ लोग 10-20 लोग गांव से चले आए गए और वो चमार है मतलब एकदम। हम सब लोगों ने कहा भाई ठीक है जो कुछ भी है, अब शांति रखो, दूसरे पंडित जी का इंतजाम करो और कथा आगे बढ़ाओ और इनकी विदा करो, भोजन प्रसाद कराओ इन्हें। लेकिन कुछ लड़का ऐसे नहीं मान रहे, एकदम कर रहे, तो हमने उनसे हाथ पांव जोड़े, हमने भैया यार ये बदतमीजी न दो। हाँ, लेकिन फिर बाद में फैसला होने के बाद वो लोग गाड़ी वाड़ी मंगा के जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में कहीं रोक राख के इनके साथ बदतमीजी कर दी। हमने सर्वप्रथम इनकी जालौन जिला में पंडितपुर गांव में सुनी, वहां इनसे कथा के लिए गए तो बरियापुर गांव दोबारा कराई। तिवारा हरसिंहपुर गांव पड़ता है जालौन जिला में मदारीपुर के पास, वहां कथा कराई। चौथी कथा यहाँ हो रही थी इनकी। तो हमको अग्नोत्री का जब इनने एक बार दिखा दिया आधार कार्ड, यहाँ जब कुछ चर्चा हुई कि यादव है तो हमने फोन किया यहाँ से भी, हमने कहा महाराज यहाँ तुम्हारे नजदीक की बात है कि आप यादव हैं क्या? कहा नहीं महाराज जी हमारा आधार कार्ड है। तो हमने कहा समझ लेना आप। कहा हमने समझ लिया। तो हमने कहा कोई दिक्कत ही नहीं। ये डीलर जब बोले कि महाराज जी ये यादव है तो हमने इनसे ये तक शर्त की कि मुझे पप्पू खोद के गड़वा देना, अगर जब हम आधार कार्ड देखें तो इसी पे भरोसा करते रहे। लेकिन जब यहाँ उनका पता किया गया तो और उनका लगाया गया पता तो वो यादव ही निकले। यहाँ पूछा गया, उन्होंने फिर बाद में यादव ही बताया कि हम यादव हैं। तो ये जो घटनाक्रम हुआ ये कितना ठीक था? ये ठीक नहीं, ये तो ठीक ही नहीं, ये तो बहुत
दुस्साहस थी, ऐसा नहीं। गद्दी पे मनुष्य हैं। सिया राम में सब जग जानी, पहले तो राम का स्वरूप है। मानव तन है, सब मम सब प्रिय मम उपजाए, तन में अधिक मनुज मोह भाए। मनुष्य प्रिय है। जाति उनने गुमराह कर ली थी कोई, उनको दंडित कर दिया गया। कथा व्यास जब महाराज जी ने हमें बुलाया, महाराज जी ने डेट हमें याद नहीं, हम घर पे आए, हमारे द्वार पे, हमें आते नहीं। हमारे ने की परीक्षित बन जाओ, हमने तुम्हें चुनो, आप बन गए। ये ठीक नहीं। फिर ये भागवत यहाँ पे आई तो पंडित जी आए, शाम को वो दिन में वो यात्रा निकली, शाम को करीब कथा आधा 1 घंटा कथा हुई। शाम को गांव वालों का विरोध हुआ कि ये पंडित नहीं है, आईडी इनकी गलत है। तो पंडित जी से हमने कही, तो पंडित जी बोले कि हम कथा व्यास तक थे, हम आपके हाथ जोड़ रहे, माफी मांग रहे हैं, अब हम कथा नहीं कह पे। हम की कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। बस इतनी हमसे बात हुई। उनने पैर भी छुए और माफी मांगी। हमके पैर नहीं छुए, आपके हमने छुए, कई बार छुए हैं। बोले नहीं, वहाँ व्यास गद्दी पे हम व्यास थे, अब नहीं कथा कह पाएंगे, हम जा रहे। बस इतनी हमारी बात हुई, उसके बाद हमें कोई जानकारी नहीं। पाठक बाबा कह रहे हैं कि ये चौथी कथा थी, 3 मर्तबा इन्हीं लोगों से वो कथा कहला चुके थे। तो सवाल ये है कि भाई अगर 3 बार में जो कथा कही उन्होंने, वो चौथी बार जब यहाँ कहने आए तो पता चला कि नहीं, वो यादव है। तो क्या शिक्षा, क्या कोई कथा, क्या कोई धार्मिक अनुष्ठान, क्या सिर्फ किसी जाति विशेष का उसमें कॉपीराइट है? क्या सिर्फ ब्राह्मण ही करेंगे या कोई जाति विशेष के लोग करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे? क्या ऐसी व्यवस्था आज भी है क्या? और अगर ऐसी व्यवस्था है तो फिर ज्ञान का मतलब क्या है? फिर बड़ी बड़ी बातें क्यों हैं कि हम सब एक हैं, सनातन सबको जोड़ता है? इन बातों का क्या मतलब है? अयोध्या और मथुरा के विद्वानों का, संतों महंतों का क्या मत है इस घटना को लेकर, वो आपको हम सुना रहे हैं। देखिए, कल ही मैंने इस बारे में आपके समाचार पत्रों के माध्यम से या मतलब मीडिया के माध्यम से मेरे को ये जानकारी हुई और मेरे को बड़ा कष्ट हुआ। जो भी है इस तरीके की हरकत करने वाले, वो ब्राह्मण तो बाद में के, सनातनी भी मैं उनको नहीं मान सकता। वो अपने को अगर ब्राह्मण होने का दंभ भरते हैं तो ये ब्राह्मणोचित कोई कार्य नहीं है। हमारे यहाँ सनातन में सभी जातियों को ये अधिकार है कि वो प्रवचन भी कर सकते हैं और गद्दी पर बैठकर धार्मिक व्यवस्थाएं, एक अनुष्ठान जरूर एक ऐसी चीज है जो कि हमारे वेदों से और शास्त्रों से चली आ रही है, उसमें ब्राह्मणों की आवश्यकता विशेष रूप से होती है। मगर किसी विशेष अनुष्ठान के अलावा कोई भी कथा प्रवचन करनी हो तो वो कोई भी जाति का व्यक्ति कर सकता है। अगर कुछ ब्राह्मणों ने मिलकर इस तरीके का जो कृत्य किया है, मैं इसकी घोर निंदा करता। दरअसल ये जातिवाद का मामला है, क्योंकि मान्यता ऐसी है कि व्यास गद्दी पर केवल ब्राह्मण ही बैठ सकते हैं और उन्हीं को व्यास गद्दी पर बैठकर कथा वांचने का अधिकार है। वो शायद जाति से यादव थे और संयोग ऐसा को गांव पूरा ब्राह्मणों का था और एक ब्राह्मण परिवार के द्वारा उनको बाकायदे आमंत्रित किया गया था और अनजाने में ही वो यादव आमंत्रित हो गए थे और उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ। यद्यपि बड़ा खेद का विषय है कि इस प्रकार का दुर्व्यवहार वो कथा व्यास के रूप में थे, तो केवल बिरादरी को लेकर नहीं किया जाना चाहिए था। उनको सम्मानपूर्वक वहाँ से विदा कर देते कि भाई हम यादव से कथा नहीं सुनेंगे, क्योंकि होता ये है कि सदैव ब्राह्मण आदरणीय पूजनीय रहा है और गद्दी पर एक यादव बैठेगा और मान लो मैं गया तो मैं तो गद्दी के नाते प्रणाम करूँगा। कोई भी ब्राह्मण जाएगा, साधु जाएगा तो गद्दी के नाते प्रणाम करेगा। तो इससे जो भी कथा व्यास हैं उनको भी अपराध लगेगा, उनके पूर्वज भी इससे प्रसन्न नहीं होंगे। ये देखिए, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है
और समाज में एक भेद और नफरत फैलाने वाला कार्य है। और इस तरह शिखा काट देना और उन्हें प्रताड़ित करना, भागवत मंच से उसे उतार देना, ये बहुत निंदनीय कार्य हुआ है। और पूरी अभी हमारे पास सूचना नहीं आई है, मीडिया के माध्यम से ये जानकारी हुई है। जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है वो उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और शीघ्र ही उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भागवत जो कर रहे हैं वो ज्ञान बांट रहे हैं और निश्चित ही ये परंपरागत बात की विषय बाद में है। ये कोई आम आदमी तो नहीं है, कोई भी किसी को बात ले जाए, कोई चला जाए, पर नहीं, आपने उन्हें निमंत्रण किया, वो निमंत्रण करने के बाद फिर तो इस तरह कार्य किया, पर समाज में और ये द्वेष भावना फैलाने का ये कार्य हुआ है, इसकी घोर निंदा हम लोग करते हैं। घटना हुआ है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। अमर्यादित व्यवहार करना अत्यंत निंदनीय और दुखद है। मगर मैं दो चीज बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ दो पक्ष हैं, एक अनुष्ठान पक्ष है, एक रसास्वाद पक्ष है। श्रीमद् भागवत अगर अनुष्ठान पक्ष है तो उसके लिए वक्ता विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, शब्द ब्रह्म में भी निष्णात हो, परब्रह्म में भी निष्णात हो, वेद शास्त्र का मर्मज्ञ हो और दृष्टांत देने में कुशल हो, धीर हो, निष्प्रिय हो। इसलिए भागवत के महात्म्य के 6वें अध्याय में आया है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत वक्ता दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। वक्ता कैसा होना चाहिए? कहा विरक्त, वैष्णव, ब्राह्मण, वेद शास्त्र के मर्मज्ञ होना चाहिए, दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए, धीर होना चाहिए। अगर रसास्वाद पक्ष हो, रसास्वाद पक्ष हो तो उसमें वक्ता वैष्णव हो, शास्त्र पुराणों का मर्मज्ञ हो, चाहे वह किसी भी जाति को हो। हमारे यहाँ देख सकते हैं कि संत कबीरदास जी थे, संत रविदास जी थे, संत महर्षि वाल्मीकि जी थे, संत व्यास जी थे, संत सूरदास जी थे। किसी ने अपनी जाति को नहीं छिपाया। नहीं, देखिए, हिंसा किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है। और उसके साथ साथ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो कार्य जिसका हो उसको वही करना चाहिए। अपना नाम, अपना रूप छिपा करके किसी भी ऐसे कृत्य को नहीं करना चाहिए जिसमें समाज में विद्वेष फैले। जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है मैं उनकी सराहना नहीं करता हूं, मैं उनकी भर्त्सना करता हूं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हिंसा किसी भी समाज के लिए आवश्यक नहीं है। पर ऐसे जिम्मेदार लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि जो जिसका कृत्य है उसको वही कार्य करना चाहिए। किसी भी कार्य में किसी भी व्यक्ति को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब अलग अलग तरीके के मत हैं। कथावाचक ब्राह्मण होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए। तो ये बहुत सारे कथावाचक जो जहाज़ों में चल रहे हैं, देश को दुनिया का ज्ञान दे रहे हैं, ये क्या विरक्त हैं? क्या ब्राह्मण हैं लेकिन विरक्त नहीं है? अब एक समाज एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हो रहा है या उसे खड़ा किया जा रहा है, इस पर अब बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। एक तरफ आप कहते हैं कि जो जातियां होती हैं, जो जातिवाद है वो जहर है, सनातन और हिंदुत्व को तोड़ता है, हमारी एकता को खराब करता है। और दूसरी तरफ यादव अगर कथावाचक है तो उसकी चोटी काट दो, अपमानित करो, पैरों में नाक रगड़वाओ। ये जो आपने सुना संतों महंतों का विचार, ये एक मिक्स प्रतिक्रिया है, अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया है। लेकिन जो नटसेल में ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि ना ये ब्राह्मणों का ही है और आप लोग बिल्कुल मत कूदिए इसमें। तो जो दूसरी जातियां बिल्कुल कोशिश मत करें पढ़ने लिखने की, धर्मशास्त्र और ना कोई ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं उन्हें। वो चुपचाप जो कह रहा है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह रहा है, अगर वो ब्राह्मण है, अज्ञानी भी है तो सुनिए उसके अज्ञान को। इसका तो मतलब यही हुआ। ब्रजेश श्रीवास्तव इटावा के एसएसपी वो कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, ये बकीवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में भागवत कथा के दौरान ये घटना हुई थी, जिसमें एक जो पीड़ित व्यक्ति हैं, एक क्या अब तो 3 की संख्या आ रही है, जिनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका केस काटा गया। इस संबंध में अभी तहरीर हमें तुरंत मिली हुई है, इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब ये पीड़ित पक्ष को मुकुटमणि यादव, संतराम यादव और कठेरिया, तीनों को अखिलेश यादव ने आज लखनऊ बुलाया
मीडिया के सामने प्रस्तुत किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्हें ढोलक, हारमोनियम आदि उन्होंने दिया भी। रात वो भर दृश्य अपमान किया इनका, इनकी चेन छीन ली, इनसे रुपया मंगाया गया कि जितने रुपए में आपको आना था उतने रुपए इनसे मंगाए, तब इन्हें छोड़ा गया। दूसरे संत सिंह, जिनका वीडियो हमने आपने सबने देखा कि किस तरीके से इनके सर से बाल निकाले गए और क्या क्या भाषा का इस्तेमाल किया, किस तरीके से इनको पवित्र करने के लिए जो गंगा जल की ये कहानी है या हमारे धर्मों में उसको हम मान्यता देते हैं, तो सोचिए क्या इस्तेमाल किया गया। वो बातें जो हमें बताई मैं नहीं बोल सकता हूं कि कुछ पहनावा इसके ऊपर डाल करके कहा कि अब तुम पवित्र हो गए। और दूसरा हमारा साथी श्याम जी कठेरिया है जो आंखों से नहीं देख सकता, इसकी ढोलक ही छीन ली, नई ढोलक मैंने दिलाई आज अभी। ये ढोलक वो है जो गांव में गई थी, वो नहीं है, ये ढोलक दूसरी है जो अभी नई दिलाई है। इनको बुला करके यहां आपके सामने बैठा करके हमारा मकसद ये कि इनका सम्मान हम लोग कर रहे हैं। इनका जो पैसा और लूट लिया उन्होंने, उसकी तो बाद में एफआईआर लिखाएंगे। जो कुछ है हम उनका सम्मान करेंगे। आप कहेंगे थोड़ा बजा के सुना दो। तो अखिलेश यादव को वो भजन, वो जो बीच बीच में भगवत कथा के दौरान व्यास बोलते रहते हैं, जो गद्दी पे बैठते हैं, व्यास गद्दी पर वो आचार्य बोलते रहते हैं, वो वहाँ कार्यालय पर उन्होंने सुनाया। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से अखिलेश यादव ने इस पूरी घटनाक्रम को रखा उत्तर प्रदेश की जनता के सामने और गंभीर सवाल उठाया उन्होंने। कुछ लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। भगवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीढ़ी समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीढ़ी समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर भाजपा को लगता है कि भागवत या कोई कथा कहने पर एक वर्ग विशेष का ही अधिकार है, तो फिर वो इसके लिए भी कानून बना करके दिखा दें। कई बार कई कानून के लिए बहुत दावा करते हैं लोग, तो इसके लिए भी कानून बना लें कि इसके अलावा कोई कथा वाचन नहीं कर सकता। जिस दिन पीढ़ी समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर पीडीए का समाज उठ खड़ा हुआ, पीडीए समाज उठ खड़ा हुआ और उसने कहीं अपनी एक अलग व्यवस्था बना ली, तो बड़े बड़े कथावाचक जो बड़े बड़े जहाज़ों में चलते हैं, बहुत महंगे महंगे जैकेट पहनते हैं, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। वो साम्राज्य कह रहे हैं, हम दुकानें कह रहे हैं, दुकानें बंद हो जाएंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और
आगे बहुत गंभीर सवाल हम उठाने वाले हैं इस विषय पर। शास्त्री जी हैं हमारे यहाँ के भैया। दूसरे संत सिंह, जिनका वीडियो हमने आपने सबने देखा कि किस तरीके से इनके सर से बाल निकाले गए और क्या क्या भाषा का इस्तेमाल किया। सनातन का सवाल जाति पर बवाल है, और क्या सनातन एक जाति विशेष की बपौती है? बड़ा सवाल। मैं फिर बहुत कड़ाई से इस बात को आज पूछूंगा इस कार्यक्रम में कि क्या सनातन एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था है? सनातन क्या मनुवादी व्यवस्था है? जिस तरीके के आरोप तमाम जो पीडीए के लोग लगाते रहे हैं, दलित चिंतक कहते रहे कि एक मनुवादी व्यवस्था, बीच बीच में बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं, सवाल उठाते हैं। और अंबेडकर जी ने भी कहा था कि मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन मरूंगा नहीं, और अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बहुत सारे इस तरीके के जो आरोप लगते हैं कि ये जो सनातन है, क्या ये एक ताना बाना है, एक जंजाल है? ये सवाल उठता है क्योंकि इस तरीके की घटनाएं एक बार अलग से एक नए सिरे से सोचने को मजबूर कर देती हैं और सामाजिक विघटन की चिंगारी को इस तरह की घटनाएं भड़काती हैं। ये चीज़ें बहुत डाइल्यूट करके भी ख़त्म की जा सकती थी। अपमानित करने का ये लेवल एक्सट्रीम है। अगर और किसी के साथ हुआ होता तो मुझे लगता अब तक बहुत कुछ हो गया होता, लेकिन इस तरीके का जो दृश्य हमने दिखाया और लगातार ये चल रहा है, लोग देख रहे हैं, बहुत गंभीर विषय है। भले ही बहुत सारे धर्माचार्य, बहुत सारे लोग बात बात पर मेरे साथ भी कार्यक्रम में रहते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं हम हमारे लिए तो सबके दरवाजे खुले हैं। आप कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि मंदिर का दरवाजा दलित के लिए भी खुला है, शोषित के, पीड़ित के लिए, सबके लिए खुला है, और कथा कहने के दरवाजे बंद कर देते हैं। क्या किसी इंसान का जो पेशाब है, क्या वो कोई पवित्र करने वाली वस्तु हो सकती है? क्या उसकी तुलना गंगा जल से नहीं कर रहे हैं आप? बड़ी मन को बहुत पीड़ा है आज। इस पूरे कार्यक्रम को मैं आज इसी टोन पर ले जाऊंगा और मैं सवाल पूछ रहा हूं। आज पवन रावत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हयात उमर वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं। हयात ने कल ही मेरे इसी मंथन कार्यक्रम में इस घटना को उठा दिया था, जबकि विषय कोई दूसरा था, लेकिन उन्होंने इस विषय को उठाया था। हयात भाई बहुत शुक्रिया। बहुत ही गंभीर घटना थी जो कल, जिस पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा कर ली थी। सीताराम दास जी महाराज धर्माचार्य हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हैं। मानस किंकर जी महाराज जगत गुरु ओम प्रपन्नाचार्य भी आपको कहा जाता है, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और दलित चिंतक के रूप में डॉक्टर विद्या गौतम भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सभी का। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो क्या रहा है। मानस किंकर जी महाराज, सनातन तो सबके लिए दरवाजे खोलता है। अगर कोई यादव कथा कह रहा है, दिक्कत क्या है उसमें? और यदुवंशी कृष्ण भी थे, अगर अपने आराध्य की ही कथा वो कह रहे हैं, भागवत कथा, तो दिक्कत क्या है? और क्या ऐसे किसी समाज का निर्माण होगा कि किसी जाति विशेष का कोई कॉपीराइट है क्या कथा कहना? मानस किंकर जी महाराज। जय दुर्गेन जी, जय जय सिया राम। सभी जितने साथी जुड़े हैं सबको जय जय सिया राम जी। आज बहुत पीड़ा है दुर्गेन जी, जो इस प्रकार से एक भक्त को अपमानित किया गया, उसकी निंदा जितनी की जाए वो कम है। दूसरा, कथा के क्षेत्र में जो चर्चा आप कर रहे हैं, कथा कौन कर सकता है, तो जो भी अध्ययन करे, गुरु परंपरा का पालन करे, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करे, वो उपदेशक हो सकता है। कहीं से जाति बंधन नहीं है। जाति बंधन होता तो सूत जी महाराज जो नैमिषारण्य में कथा प्रारंभ किए, सौनकादि ऋषि 88,000 श्रोता हैं और सूत जी स्वयं सूत पुत्र हैं। सूत जी व्यासपीठ पर आसीन थे, ब्राह्मण नहीं थे,
व्यास जी जिन्होंने 18 पुराण 4 वेदों की रचना किया, ये भी ब्राह्मण नहीं थे। मनु महाराज जिन्होंने मनु स्मृति की रचना किया, ये भी ब्राह्मण नहीं थे। सनातन में कभी किसी प्रकार का छुआछूत जाति पंथ भेद नहीं रहा। केवल एक विचार किया गया है कि योग्यता होनी चाहिए। योग्यता के आधार पर आप उपदेशक, प्रकाशक, लेखक, गायक, वाचक किसी भी पद पर बैठ सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। सनातन में किसी प्रकार की रोक कभी नहीं लगाई गई कि सनातन समस्त संसार में सार्वभौम शाश्वत सत्ता को लेकर के चलता है, परंतु शर्त यही है कि आप जिस कार्य को करने बैठे हैं, क्या इसकी योग्यता आपने प्राप्त किया है? क्या आपने शास्त्रों का अध्ययन किया है? शास्त्रों के माध्यम से जो आप समाज को उपदेश करने जा रहे हैं, उसके कारण कहीं समाज में विखंडन तो नहीं होने जा रहा है। और जिस समय देखिए कितनी बढ़िया भागवत जी में एक चर्चा आती है कि सूत जी महाराज जिस समय शौनकादि ऋषियों के सम्मुख उपस्थित थे जी, शौनकादि ऋषि धरती पर थे, सूत जी व्यासपीठ पर थे। और सूत जी को जिस समय बलराम जी ने, भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने देखा कि समस्त ब्राह्मण मंडली, शिष्य मंडली, जितने भी साधु संत महात्मा सब भूमि पर हैं और सूत जी व्यासपीठ पर विराजमान होकर के उपदेश कर रहे हैं। 88,000 ऋषि मुनि महात्माओं के प्रश्नों की समाधान करने बैठे हैं। तो बलराम जी को क्रोध आया कि ये गैर ब्राह्मण होकर क्यों बैठे हैं, और बलराम जी ने स्वयं सूत जी का वध कर दिया था। इस प्रसंग पर जब समस्त ब्राह्मण मंडली ने, समस्त सन्यासियों ने, समस्त ऋषि महात्माओं ने विरोध प्रकट किया, तो बलराम जी ने क्षमा याचना किया और क्षमा मांगने के बाद पश्चाताप किया, दंड भुगता। दंड भुगतने के बाद सूत जी के पुत्र को व्यासासीन स्वयं विराजमान किए। ठीक है, ठीक इस है। प्रकार की घटनाएं आती हैं दुर्गेन जी, बड़ा पीड़ा देने योग्य हैं। शर्त केवल एक होनी चाहिए, सरकार से भी मैं मांग करता हूं, शुरू से भी मांग चल रही है कि जो भी व्यासपीठ पर बैठे उसकी योग्यता का परीक्षण होना चाहिए, उसकी एक परीक्षा हो। यदि वो उपदेशक बनने योग्य है तो जाति की कोई महत्व वहां पर नहीं है। तो अलग से यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ेगी। जगत गुरु ओम प्रपन्नाचार्य जी महाराज, ये तो एक अलग से यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ेगी, और मुझे लगता है वो खुलेगी भी जल्दी, क्योंकि आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, तो खुलेगी भी। कुल मिलाकर मुझे ये लग रहा है कि इन लोगों ने बलराम जी से प्रेरणा ले ली, जिन्होंने कल इटावा में जिन्होंने ये घटना की है। उन्होंने कहा कि बलराम जी ने जब सूत जी का वध कर दिया, चलो कम से कम ऊपर वाले प्रभु की कृपा रही कि इन्होंने वध जैसा कार्य नहीं किया, नहीं वरना तो जो स्थिति है वो वैसी ही हो जाती। अभी मैं तमाम विद्वानों को सुन रहा था, अयोध्या, मथुरा, काशी के हमारे चैनल पर वो बोल रहे थे और उनके बयानात हम चला रहे थे। वो कह रहे हैं कि मैं धर्मदास जी से सवाल करूंगा। धर्मदास जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, महंत सीताराम दास जी के पास मैं आ रहा हूं। महंत सीताराम दास जी महाराज, ये अभी मानस किंकर जी महाराज ने इस बात कही कि भाई जो योग्य है वो सब कुछ कहने लायक है, कहीं ऐसी बाध्यता नहीं है कि वो ब्राह्मण होना चाहिए। अब अभी बहुत सारे विद्वान इस बात को कहते हैं कि साहब जो अनुष्ठान पक्ष है उसमें तो ब्राह्मण ही होना चाहिए, वो योग्य हो अयोग्य हो, ज्ञान दे अज्ञान दे, लेकिन ब्राह्मण जाति से वो होना चाहिए, ब्राह्मण कुल में पैदा होना चाहिए। व्यास गद्दी पर ब्राह्मण ही बैठेगा, भाई ये कौन सारी जिद है? ऐसे तो समाज का एकीकरण कैसे होगा भाई? आप कहते हो कि मंदिरों में सबको घुसने देते हैं, सारी जातियों के हमारे संत आचार्य होते हैं, कबीर दास जी का उदाहरण देते हैं, सूरदास जी का उदाहरण देते हैं, बहुत सारे जो हमारे योग्य हुए हैं संत महंत, उनको हम उदाहरण देते हैं, लेकिन फिर इस क्षेत्र में नहीं घुसने देते हैं, कहते हैं कि भाई ब्राह्मण ही व्यास गद्दी पर बैठेगा। सीताराम जी महाराज जी, जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा का 2 पक्ष है, एक अनुष्ठान पक्ष है, एक रसास्वाद पक्ष है। रसास्वाद पक्ष में किसी जाति का जो है उसमें उल्लेख नहीं है, मगर ये जरूर उल्लेख है कि वह वैष्णव होना चाहिए
और वेद शास्त्र के मर्मज्ञ होना चाहिए, इतिहास पुराण का मर्मज्ञ होना चाहिए, शब्द ब्रह्म में भी निष्णात हो, परब्रह्म में निष्णात हो, उसको वक्ता होना चाहिए। जिस प्रकार का इटावा में घटना हुआ वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, अत्यंत निंदनीय है। जितनी निंदा महाराज जी, की ये जाए लोग उतना वैष्णव कम नहीं है। थे क्या? महाराज जी, ये वैष्णव नहीं थे क्या? वैष्णव से क्या मतलब? ये वैष्णव नहीं थे क्या? वही मैं तो कह रहा हूँ, जो इटावा में घटना हुआ अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो क्या इसकी जितनी जातिवादी, निंदा की क्या जाए जातियों उतना की ये जाति व्यास गद्दी पर जाति ब्राह्मण ही बैठेगा? क्या ब्राह्मणों ने ये जबरदस्ती इस पर कब्जा कर लिया है कि जो बात कह रहे हो आप वेद में है नहीं? वेद में है कि वैष्णव होना चाहिए, उन्होंने खुद ही लिख लिया कि ब्राह्मण होना चाहिए देखिए अपने भागवत अपने में लाभ के स्पष्ट लिए वर्णन कि सारा है, दक्षिणा अपने अंदर कर लो। विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। वक्ता कैसा होना चाहिए? अनुष्ठान पक्ष का है, और जो रसास्वाद पक्ष में है उसमें भी वक्ता वैष्णव होना चाहिए। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। जो भगवान के दीक्षा से विमुख है वह कथा कह को मर्यादा सांस्कृतिक वेशभूषा न हो, इसे उद्देश्य। हम ऐसे तो मुझे लग रहा है सीताराम दास जी महाराज, ऐसे तो लग रहा है कि देश में केवल 5% लोग बचेंगे। सब जितने ये बहुत घूम रहे हैं लोग, ये तो चले जाएंगे फिर। जिसको देखो हर तीसरा आदमी कथा ही कह रहा है आजकल। नहीं, भागवत में का जो देखिए अनुष्ठान पक्ष और रसास्वाद पक्ष दोनों पक्ष है। सूत जैसे जो है वैष्णव थे, वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे, और उनके सामने 88,000 ऋषि जो हजारों हजार वर्ष की जात सभी ब्राह्मण थे। उन्होंने जी महाराज से बिल्कुल श्रद्धावान होकर के कथा श्रवण किए। ब्राह्मण ये रसा है हमारे यहाँ पर। तो महाराज जी सूत जी को भी तो नहीं छोड़ा, मगर उसे ज्ञान इस व्यवस्था ने सूत जी को भी तो जीने नहीं दिया ना। अभी अभी मानस किंकर जी महाराज ने कहा सूत जी का भी वध कर दिया गया। तो ये तो व्यवस्था वो तभी से चली आ रही है। जो सिंड्रोम है ये सूत जी से लेकर इटावा तक आ गया है कुल मिलाकर। देखिए वो द्वापर काल का वध किया था सूत जी के, कोई भी शिष्टाचार के। आपकी आवाज नहीं मिल रही महाराज जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं डॉक्टर विद्या गौतम की तरफ मैं रुक करूंगा। डॉक्टर विद्या गौतम, ये कथा कहने का अधिकार, कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने का जो अधिकार है, धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार वो सिर्फ ब्राह्मणों को है। तो बाकी लोगों को क्या करना चाहिए विद्या गौतम? जी, इसमें अब ये इटावा की जो घटना है सर, बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए। हाँ, ये इटावा की घटना बहुत शर्मसार करने वाली, इससे भी ज्यादा शर्मसार करने वाली ये बात है कि यहाँ पे संत लोग बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो उस पे वो अपनी अपनी एक वो बता रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं। लेकिन इनसे कोई पूछे कि इस चीज की जड़ क्या है, तो जड़ ये है कि मनुष्य स्मृति में तो लिखा हुआ है कि यदि आप शूद्र हैं तो आप ये नहीं कर सकते, वो कह रहे हैं मनु जी भी ब्राह्मण नहीं थे, वो भी शूद्र थे। मनु जी भी शूद्र थे। जब से संविधान लागू हुआ, जब से संविधान डॉक्टर विद्या गौतम, डॉक्टर विद्या गौतम वो कह रहे हैं मनु जी ब्राह्मण नहीं थे। आपने मनुस्मृति पढ़ा है बहन जी? मनु जी ब्राह्मण नहीं थे। हर एक उसमें लिखा हुआ। लेकिन अभी मैं जो बात नहीं, आपने पढ़ा है, देखा है, आंखों से देखा है मनुस्मृति? पढ़ा है तभी मैंने कहा आपको, बिना पढ़े नहीं। उसमें कहा गया शूद्रों को कोई संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको किसी भी तरीके के कोई अधिकार नहीं। लेकिन आज नहीं, ये शूद्र कौन होता है? लोकतंत्र। चलिए इस पर चर्चा करेंगे, अभी चर्चा कई दिन करेंगे हम इसमें, अभी ये गंभीर विषय है। बोलिए बोलिए विद्या गौतम। डॉक्टर विद्या गौतम कंटिन्यू करिए, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। जगत गुरु ओम प्रपन्नाचार्य जी महाराज, उनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। लोगों ने सुना, आप भी हो, आप तो मौका ही नहीं दे रहे सुनने का। बोलिए, सबसे बोलिए। बड़ी बात यहाँ पे ये हुई कि उससे इतना अपमानित किया गया कि उसके बाल घूटे गए। उसके बाद ये कहा गया कि स्त्री का मूत्र लाके उसको पवित्र करा जाए। कितनी घटिया, मतलब देश में आप सोच रहे
जहां हम चांद पे जा लिए, जहां हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम बातें करते हैं विश्व गुरु होने की, और आज ये आलम है कि तुम अपने ही देश के अंदर सिर्फ छोटी जाति होने के कारण उस व्यक्ति को आप वो कथा नहीं बांट सकता है। अगर वो बांटने जाता है तो उसके ऊपर इस तरह का अपमानित किया जाता है, जो कि शर्मसार करने वाला, मतलब ऐसा लगता है कि रहने योग्य ही नहीं रह गया कुछ भी। जहां देश में संविधान है, कानून है, लोकतंत्र, वहां इस तरह की घटनाएं अपने आप में बहुत ज्यादा, हमारी तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी इतना बड़ा अपमान है कि इंसानों में इंसानों का भेद है, क्योंकि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। तो आज भी ये सिस्टम क्यों है? ठीक है, ठीक है, ये सवाल है, क्यों है ऐसी सवाल मैं आऊंगा विद्या गौतम, जरा मैं सारे लोगों को चर्चा में शामिल कर लूं। ठीक है, मैं आऊंगा। पवन रावत, इस घटना को आप और आपकी पार्टी किस तरह देखते हैं? क्योंकि कहीं कोई शोर नहीं है, कहीं कोई हल्ला नहीं है, कहीं कोई झंडा प्रदर्शन नहीं है कि इनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि डर है कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज हो जाएगा। आप लोगों के मुंह सील गए, किसी नेता का बयान नहीं इस पर। पवन रावत। नमस्कार दुर्जन जी। नमस्कार दुर्जन जी, इस शो में मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, ये जो चर्चा और ये सारी चीजें जो चल रही है धर्म, जाति और सनातन को लेकर, इसके कोई विषय ही नहीं है। विषय ये है कि जब माननीय संत राम जी यादव हैं तो उन्हें तिवारी लिखने की क्या आवश्यकता है? अगर मुकुटमणि जी बौद्ध हैं तो उनको मुकुटमणि अग्निहोत्री लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आप यादव हैं, आप बताइए कि मैं संत राम यादव हूं। क्या अन्य बिरादरी के लोग व्यासपीठ पर बैठते नहीं हैं? लेकिन अगर आप दुजेंद्र जी हैं तो आप बताएंगे ना कि मेरा नाम दुजेंद्र चौहान है। आप ये नहीं बताएंगे ना कि मेरा नाम मत बिगाड़ो पवन भाई, दुर्गेंद्र चौहान नाम है हमारा। असली सवाल इस बात का है, जो खिन्नता है, दुखता है, वो यहाँ पर है। तो आप, मेरे कहने का मतलब, ये जो सारी चीजें बोली जा रही हैं, और अगर वो व्यास गद्दी पर थे, उनका अपमान हुआ था, तो मेरा ऐसा मानना है संत राज जी को संत समाज में जाकर के अपनी व्यथा रखनी चाहिए थी, ना कि वो जाकर के अखिलेश जी को अपनी व्यथा बताते। क्यों संत समाज कहाँ का ठेकेदार है भाई? ये तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रायोजित है। सारा सब कुछ प्राइवेट लिमिटेड है क्या? कोई संत समाज के पास क्यों जाएंगे? मतलब है कि आपने उस चीज का ठेका उनको दे दिया क्या? इसका मतलब यही लगाया जाए ना कि आपने इस चीज का ठेका उनको दे दिया कि गौतम जी जिस संबंधित समाज से शिकायत होगी, आप उनके पास में जाएंगे ना। ठेका शब्द नहीं। अरे थाना चौकी क्यों नहीं जाएंगे भाई? थाना चौकी क्यों नहीं जाएंगे? कार्रवाई क्यों नहीं होगी? ये कौन सी बात हुई? अपनी पंचायत वो धर्म संसद में कराएंगे जाके क्या? राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर के प्रचार करेंगी। राजनीतिक पार्टी के पास में क्यों जा रहे हैं? आप राजनीतिकरण कर रहे हैं उसका। राजनीतिक पार्टी के पास में क्यों जा रहे हैं? चलिए ठीक, आप आपस में चर्चा मत करिए प्लीज, आपस में चर्चा मत करिए। जो सार्थक विषय उसको चर्चा करिए, मैं ऐसे चर्चा नहीं करता। मैं पूजा मिश्रा की तरफ जाऊंगा। पूजा मिश्रा ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई आपके पास क्यों गए? कहीं आपने प्लांट तो नहीं कर दिया? भाजपा के खिलाफ ये प्रोपोगंडा। पूजा मिश्रा। दुर्गेश जी, आपको नमस्कार। साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। ये जो प्राथमिक विद्यालय, जो बेसिक शिक्षा विभाग का मर्ज हो रहा है ना, उसके शिक्षक भी हमारे पास आए, और जब ये जो है आरओ का पेपर लीक हुआ था ना, उसके अभ्यर्थी भी हमारे पास आए हुए थे। और ये जब पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ था ना, तब भी जो है अभ्यर्थी हमारे पास आए हुए थे। वो समाजवादी पार्टी के पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी विपक्ष में है और उनके मुद्दों को मुखर होकर के उठा रही है। हमने कहा था क्या कि आप जो है प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करिए। आप जो है शराब के ठेके बढ़ाते चले जा रहे हैं, विद्यालयों को मर्ज कर रहे हैं, तो किसके पास जाएंगे वो? जब सरकार के पास जिस चीज को लेकर के जाना चाहिए, सरकार गूंगी, बहरी, अंधी हो जाएगी, तो उनके पास विपक्ष ही तो है। विपक्ष इसीलिए तो कहा जाता है ना कि लोकतंत्र में विपक्ष बनाया इसीलिए गया हुआ है कि जब सरकार गूंगी, अंधी, बहरी हो जाए तो विपक्ष के साथ जो है लोग खड़े हो सके, विपक्ष उनके हक की बात कर सके। ये जो सामाजिक आतंकवाद चल रहा है दुर्गेश जी, ये बड़ी विडंबना हो जा रही है। मैं एग्री करूंगी गौतम जी से कि यहाँ पे बैठ करके सीताराम जी, जगत गुरु ओम जी, ये लोग बता रहे हैं कि किसमें क्या लिखा हुआ है। अरे भाई शास्त्र में चले जाए। मैं कहूंगी मनुस्मृति में बात करिए। गौतम जी का मुझे बस एक ही चीज पसंद नहीं है कि मनुस्मृति में बात मत करिए। हमें बात करनी है भारत देश में संविधान की बात करनी है। अगर मान लीजिए वो यादव समाज से आते हैं, उन्होंने अपने नाम के आगे तिवारी लिखा हुआ था, इसमें कोई गैर कानूनी कार्य तो किया नहीं था उन्होंने कि कोई गैर कानूनी कार्य कर दिया हुआ था। मैं पूजा मिश्रा हूं, मेरी इच्छा मैं मिश्रा लिखूं ना लिखूं तो कोई गैर कानूनी कार्य हो जाएगा। और अगर आपको इससे आपत्ति है और आपको लगता है ये गैर कानूनी कार्य है, तो क्या आप जाएंगे नहीं पुलिस के पास में कि आप कानून को हाथ में लेकर के ऐसा तांडव करेंगे? उनकी गलती भी नहीं है।
जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के आवाज छोड़ने पे गंगा जल से शुद्धिकरण कराए, जब जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मंदिर जाए और भाजपा के कार्यकर्ता आकर के गंगा जल से शुद्धिकरण कराए मंदिर का, तो आप कहां देखते हैं? अगर इनके ऊपर कार्रवाई हुई होती तो कहीं सीख जाती ना बाहर तक कि हाँ सरकार इन चीजों को लेकर के संवेदनशील है। अगर आप जाति धर्म के नाम पे इस तरीके का सामाजिक आतंकवाद फैलाएंगे तो सरकार एक्शन लेगी, पर वो कहीं दिख ही नहीं रहा है। अगर आप ऐसा करते तो सरकार प्रसन्न दिखती है। अब इनको ये आपत्ति है कि वो जहां पे सम्मान मिल रहा था वहां क्यों चले गए? उनको तो वहां जाना चाहिए था जहां पे उनका अपमान किया जा रहा है। गजब बात करते हैं भाई, जहां उनको सम्मान मिलेगा वहीं जाएंगे ना, कि वहां चले जाएंगे जहां उनको अपमानित किया गया, उनको वीडियो बनाया गया। आप लोग पता नहीं कैसे उस दृश्य को देख रहे हो, देख ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में यही दिख रहा है कि आप देखते जाइए, और आप अगर दलित हैं तो आप चप्पल पहन के दरवाजे से नहीं गुजर सकते। आप सोचिए कि हम भारत देश की आजादी से इतने आगे आ चुके हुए हैं, और अभी भी जब हम बात कर रहे होते हैं विश्व गुरु बनने की, तब हम बात कर रहे हैं कि धर्म पुराणों में क्या लिखा है। अरे काकभूसुंडी जी ने कथा कहा हुआ था, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी हुई थी। जब वाल्मीकि रामायण लिख सकते हैं, काकभूसुंडी जो है रामकथा कह सकते हैं, तो कोई यादव जो है क्यों नहीं कह सकता? व्यासपीठ पे क्यों नहीं बैठ सकता? और व्यासपीठ पे अगर आप जाकर के प्रणाम करते हैं तो कथावाचक को थोड़ा प्रणाम करते हैं। आप व्यासपीठ पे जब व्यासपीठ को प्रणाम करते हो, व्यासपीठ हमेशा से जो प्रणाम करने योग्य है, उस पर बैठा हुआ व्यक्ति थोड़ा डिफाइन करता है व्यासपीठ को। व्यासपीठ पे जो बैठा हुआ है वो व्यासपीठ पे है, उसको आप प्रणाम करेंगे। आपकी इच्छा तो करिए, नहीं है इच्छा हो तो मत करिए, पर इसका आशय ये निकल करके नहीं आता आपको आपत्ति हो जाएगी तो आप उसके साथ में घृणित कार्य करने लग जाएंगे। और अभी भी हो रहा है, कार्रवाई की जाएगी। और ये 1 2 3 4 कार नहीं है, ये देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी हुई है, और उसके बाद से सिर्फ यही चल रहा है। ठीक है पूजा मिश्रा, मैं आऊंगा, एक ब्रेक का वक्त है। पूजा मिश्रा, मैं लौटूंगा आपके पास, एक ब्रेक का वक्त है। सवाल ये है, दलील ये है कि साहब उन्होंने अपना नाम तिवारी क्यों रख लिया, उन्होंने अपना नाम मिश्रा क्यों रख लिया, वो अपने आप को पाठक क्यों कहते हैं? एक सांसद हुआ करते थे उत्तर प्रदेश का, घाटमपुर लोकसभा क्षेत्र होता था, उसके सांसद थे पंडित बेनी सिंह अवस्थी। अब ठाकुर इतराज करते कि भाई सिंह क्यों रख लिया आपने, या बाकी जो 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 सिंह वाली जातियां वो इतराज करती कि भाई आपने सिंह क्यों रख लिया, आप अवस्थी रहते या पंडित रहते। ये कौन तय करेगा? ये कुछ लोग तय करेंगे, धर्म संसद तय करेगी, समाज तय करेगा, कानून तय करेगा। चर्चा करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं। दूसरे संत सिंह, जिनका वीडियो हमने आपने सबने देखा कि किस तरीके से इनके सर से बाल निकाले गए और क्या क्या भाषा का इस्तेमाल किया। ये बताया जा रहा है कि जो मुख्य कथावाचक हैं मुकुटमणि यादव, वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, ये गुनाह है उनका। संतराम यादव यादव हैं, और तीसरा जो ढोलक, जिसकी ढोलक छीन ली गई, वो नेत्रों से दिव्यांग हैं, कठेरिया जी हैं। किसी तरीके से जीवन अपना वो चलाते हैं भगवान का भजन करके। और अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि भाई कृष्ण की लीला, भगवत गीता, कृष्ण का वर्णन, कृष्ण के वंशी नहीं सुनाएंगे तो कौन सुनाएगा? कॉपीराइट है। कहा भी जा रहा है कि भाई फला पुराण में ये कहा गया, वैष्णव हो, ज्ञानी हो, ब्राह्मण तो कहीं नहीं लिखा, तो क्या है, अतिक्रमण है। और इस पर क्या नए सिरे से बात हो रही है, होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं क्या संकेत और संदेश समाज को देती हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी प्रथम दृष्टया इसे गंभीर घटना माना है। वापस पैनल पर चलते हैं। जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हयात उमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हयात उमर इस वक्त नहीं हमें दिख रहे हैं। ये सवाल मैं वापस फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेता पवन रावत की तरफ ले जाऊंगा। पवन रावत, ये जो दलीलें आप दे रहे हैं कि साहब उन्होंने नाम छिपा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आप पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होने के बजाय
आप ये कह रहे हैं कि वो गलती उन्हीं की थी, आप ये ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि अगर गांव वालों को उनकी जाति से एतराज़ था तो थाने में रिपोर्ट करते कि भाई इसने धोखाधड़ी की है, ऐसा करना चाहिए। लेकिन जो गांव वालों ने अपराध किया है, जो वहाँ के लोगों ने अपराध किया, वो तो बड़ा घृणित और संज्ञेय अपराध है। अब उस पर जांच हो रही है, कार्रवाई होगी, सब कुछ तो सामने है। जानबूझकर आप लोग कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। पवन रावत। दुजेंद्र जी, मैं अपराधियों के साथ नहीं हूं, उनके साथ कथा व्यास पर बैठे हुए थे, वो पूरा सम्मानित व्यक्ति हैं। उनके साथ जिन भी शरारती तत्वों ने इस प्रकार की घटना की है, उनके साथ में बिल्कुल सजा के पात्र है, उनको सजा मिलनी चाहिए। मेरा अब वो दलील नहीं थी, मेरा बस यही कहना था कि भाई अगर आप यादव हैं तो आप यादव कह करके कथा कहने के लिए आते, आपका कोई विरोध थोड़ी ना था। आपको ऐसे क्या जरूरत पड़ी कि आपको अपने नाम के पीछे नहीं हो सकता उनको ना बुलाते। ये भी एक समस्या है। पवन जी विद्या जी आप बीच में बताइए। पवन जी, अगर वो यादव कह के आते तो शायद उनको नहीं बुलाते, क्योंकि ये कथा कहना कतई किसी को गवारा नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति कथा कहे। पवन, आपकी आवाज नहीं मिल रही। ओम प्रपन्नाचार्य जगत गुरु महाराज की तरफ मैं फिर से रुख कर रहा हूं एक बार। महाराज जी। जी दुर्गेन जी। कुल मिलाकर हम लोग जो एकीकरण की बात करते हैं, सनातन के एकीकरण की बात करते हैं, हिंदुत्व के एकीकरण की बात करते हैं, जो लोग जातियों में तोड़ते हैं उनकी हम मजम्मत करते हैं, उनकी जलालत करते हैं, लेकिन ये तो वही लोग कर रहे हैं जो खुद को सनातनी कहते हैं। जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है वो सनातनी नहीं, वो सनातन के शत्रु हैं। ऐसा करना सनातन की शत्रुता है जी। जब सनातन में हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, जब सभी सनातनी सगे हिंदू सहोदर भाई हैं, कोई पतित है ही नहीं है, तो इस तरह का कृत्य करने वाला अपराधी है। और अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, ये पहले सिद्ध हो चुका है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यदि किसी ने अपनी जाति को छिपाकर कोई यादव तिवारी लिखकर व्यासपीठ विराजमान होकर के कथा कर रहा था, तो इनके विरुद्ध उचित धाराओं में एफआईआर दर्ज होती, ना कि हाथ में कानून लेकर के इस तरह सनातन का मजाक उड़ाया जाता। वस्तुतः एक बात दुर्गेन जी मैं आपसे चाहता हूं पूछना कि इस पूरे सभा का संचालन आप कर रहे हैं, बैठकर डिबेट करवा रहे हैं जी, तो आप क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि आपको योग्यता प्राप्त है। इस पद पर बैठकर कोई और नहीं कर सकता है। हमको बैठा देंगे, हम नहीं कर पाएंगे ये काम। इसलिए कथावाचन का जो क्षेत्र है, व्यासपीठ पर योग्यता का परीक्षण होना चाहिए, इसकी मांग शुरू से चल रही है। योग्यता जब तक नहीं है व्यक्ति पे, अयोग्य व्यक्ति जब बैठेगा किसी पद पर तो कार्य गलत होंगे। एमबीबीएस का डॉक्टर जिस समय दुर्गेश जी वो किसी के चरित्र कोई को गलत कैसे व्यक्ति देखा बैठ जाएगा? जाएगा। क्योंकि आशाराम बापू जैसे लोगों को भी हमने देखा हुआ है। ठीक है, आसाराम बापू का आपने कुछ नहीं देखा है। हम आएंगे। आसाराम बापू जैसे के लोगों को भी नहीं, हमने देखा आप- हुआ है। तो कैसे कौन पूजा सा आप जी- विद्वान एग्जाम कर ले चरित्र का, ऐसा कौन सा जो है डिवाइस बनाया जाएगा जिससे चरित्र का निरीक्षण किया जाएगा? हाँ, यही तो होना चाहिए, ये होना ऐसा चाहिए कौन ना। सा डिवाइस बनाई, कैसे ठीक है, करेंगे? अभी उस पर आएंगे, उस पर आएंगे। ठीक है, ठीक आपसे है। इस विषय पर हमको बहस नहीं करना है ओम अभी। प्रपन्नाचार्य जी महाराज, मैं आप लौटूंगा। कह रहे पूजा हैं तो मिश्रा, उसका प्लान भी पूजा होगा ना? मिश्रा प्लीज, पूजा मिश्रा नहीं प्लीज। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना क्या करना पड़ेगा। भागवत का अध्ययन करना पड़ेगा, पाठ करना पड़ेगा, ठीक है, दीक्षा लेकर के पढ़ना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं आऊंगा। हयात उमर फिर से जुड़ गए हैं। हयात उमर साहब, कुल मिलाकर लगातार हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं और आज इस मंच पर भी बहुत सारे अलग अलग चर्चा हुई है। एक पक्ष यहाँ पर भी कह रहा है कि ना, उसमें लिखा हुआ है कि भाई अनुष्ठान का मसला है तो वो ब्राह्मण ही करेगा, और ठीक है, आप बाकी काम करिए, कुछ रसास्वादन कराइए, कुछ अच्छी अच्छी बातें कहिए, लेकिन आप अथॉरिटी नहीं है। वो अथॉरिटी ब्राह्मण कुल में पैदा होना उसका ज़रूरी है। योग्यता तो उस बात की चीज़ है। और दूसरा ये है कि वैष्णव होना चाहिए, उसमें ब्राह्मण कहीं नहीं लिखा है, वैष्णव होना चाहिए, यानी भगवान विष्णु
कि जो दीक्षा है, जो भी उसका उपासक होना चाहिए, वह शैव वैष्णव जो संप्रदाय हैं उसके वैष्णव होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें हुई हैं। लेकिन आधुनिक भारत में इस तरह की घटनाओं को आप किस तरीके से देख रहे हैं, हयात उमर? आधुनिक भारत में इस तरह की घटनाएं ये उसी सोच का परिणाम है जिस सोच ने देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी। बहुत स्पष्ट है, गुरु गोलवलकर जी का बहुत स्पष्ट इसमें वक्तव्य था, गुरु जी का, कि ऐसी आजादी जो से बेहतर अंग्रेजों की गुलामी है, अगर ऐसी आजादी मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों को बराबरी का अधिकार देती। और आज उसी मात्र संगठन के पॉलिटिकल विंग जो है भाजपा, पहले जो हिंदू महासभा थी, फिर जनसंघ हुआ, फिर जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी, तो उसी का जो पॉलिटिकल विंग है भाजपा, आज वो देश में और प्रदेश में सत्तारूढ़ है। जनता ने उन्हें वोट दिया है, लोकप्रिय सरकार है और बहुमत की सरकार जी। तो जब हमारी जनता उस विचारधारा की समर्थक है और बहुमत जनता उस विचारधारा की समर्थक है, तो इस तरह की घटनाएं न्यू नॉर्मल। ऐसा नहीं कि कल ये पहली घटना हुई है। दरअसल बीते 2 दिन के अंदर 3 बड़ी घटनाएं हुई जी। एक उड़ीसा के गंजम में 2 दलित अपनी बेटी की शादी के लिए गाय खरीद के ले जा रहे थे जी। गौरक्षकों ने उनको पीटा, उनको घुटने के बल चलने के लिए मजबूर किया, उनके मुंह में घास घुसेड़ी और उनसे 30,000 रुपए जुर्माना वसूला और गाय वापस छुड़ा ली, जबकि वो बेटी को अपनी शादी में दान देने के लिए ले जा रहे। दूसरी घटना यूपी के ही एटा में हुई है, जिसमें दलित के समाज की बारात जब गांव पहुंची तो उसी समाज के, क्षत्रिय समाज के, ठाकुर समाज के लोगों ने उस पर आपत्ति जताई कि आप गांव में बाजा गाजा लेकर के दलित की बारात कैसे आ सकती है। उस पर मारपीट हुई। जब पुलिस भी बचाव को पहुंची तो पुलिस पर पथराव हुआ, एक पुलिसकर्मी घायल हुआ और बाद में पूरी पुलिस की फोर्स की उपस्थिति में किसी तरह से शादी संपन्न जी। राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अगर आंकड़े देखेंगे तो जो आंकड़े उपलब्ध हैं तो उसमें पिछले 2 सालों में दलित एट्रोसिटीज की, यानी दलित समाज पर अत्याचार की, भेदभाव की लगभग 51,000 घटनाएं हुई जी। और उसमें से सबसे बड़ा जो प्रतिशत है पूरे देश में ये हुई है, और सबसे बड़ा प्रतिशत जो है वो उत्तर प्रदेश का है, लगभग 28%। तो ये सब 2022-23 का मामला है, अभी 24 के आंकड़े आए नहीं एनसीआरबी के। तो 22 मतलब आप समझिए पहले कि उत्तर प्रदेश दलित अत्याचार की घटनाओं में शीर्ष पर। यही नहीं, गाय के नाम पर, गौ हत्या रोकने के नाम पर लोगों ने पुलिस के पैरेलल, सरकार के पैरेलल संगठन बना रखे हैं, उनको अपना नाम दे रखा है, गौरक्षक दल दे रहे हैं। वो किसी को भी घेर सकते हैं, किसी को पीट सकते हैं, किसी की हत्या कर सकते हैं। उसी तरह से अभी हाल की ही घटनाओं में आपने देखा होगा, और अभी पूजा मिश्रा जी ने ही बताया कि अखिलेश यादव जी ने जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ा तो इसी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उसे गंगा जल से पवित्र किया था, पूरा
मुख्यमंत्री आवास धोया गया। तो कोई सर ये पब्लिक डोमेन में कोई छुपी बात नहीं है। देखिए, ये समझना चाहिए कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके पीछे कोई धर्म नहीं है, इसके पीछे कोई जाति नहीं है, इसके पीछे कोई सनातन नहीं है, ना कोई इसके पीछे कोई मनुस्मृति है। वो सब बहाने हैं, उन सब की आड़ ली जाती है। ये सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। नहीं, हयात अभी राम किंकर जी महाराज ने कहा, अभी राम किंकर जी महाराज ने बताया कि मनु महाराज भी कोई ब्राह्मण नहीं थे। तो आप ठीक कह रहे हो, आड़ ली जाती है मनु महाराज की। ये सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जी, कि समाज में जिन लोगों का, जिन जातियों का वर्चस्व रहा है, समाज पर होल्ड रहा है, व्यापार पर, शिक्षा पर होल्ड रहा है, वो अपना वर्चस्व आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं। भले ही हम आज 15वीं और 14वीं शताब्दी में ना हुए, आज हम 21वीं शताब्दी में हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारी सामंती प्रवृत्ति अभी 1000 साल पुरानी ही है। अभी यहां भी बैठे हुए तमाम विद्वत्व जन बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ठीक है, निंदा कृत हुई, गलत हुआ, निंदनीय है मारपीट, लेकिन उसका औचित्य बता रहे हैं। उसके पीछे एक औचित्य था, और वो औचित्य ये है कि वो व्यक्ति ब्राह्मण समाज का नहीं था। इस घटना के अगर आप थोड़ा सा परतों में जाएंगे, बारीक में जाएंगे, डिटेल्स में जाएंगे, तो आप पाएंगे उससे पूछा गया, पहले उसके ऊपर कहा गया कि तुम दलित हो करके कैसे कर रहे हो। उसने देखिए अपनी प्रश्न, यानी कि दलित, यदि वो पहले से पता होता कि वो शायद यादव जाति का होता तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती। पहले हमला जो हुआ, जो पहले उसको घेरा गया, उसने पूछा कि तुम दलित हो करके कैसे कह रहे हो। जब उसने कहा नहीं, मैं सब दलित नहीं हूं, मैं तो यादव जाति से हूं, तो उसने कहा क्या सबूत है, तुम अपना आधार दिखाओ, आईडी दिखाओ। तो ये कौन लोग हैं, सरकार ने इनको कौन सी छूट दे रखी है, इनको क्या अधिकार प्राप्त है कि इससे और अभी तक जांच ही हो रही है हयात, अभी तक कोई ठोस एक्शन नहीं दिख रहा, अभी जांच ही चल रही है। अभी किसी भी व्यक्ति से उसकी आइडेंटिटी पूछें तो ये वो लोग हैं जिनको सरकार ने प्रवृत्ति दे रखी है, बढ़ावा दे रखा है, कि जो कहते हैं कि फलों के ठेलों पर अपना नाम लिखिए, होटल के बाहर अपनी जाति, अपना धर्म लिखिए। तो उनको वहां से उनको प्रश्रय मिला है, मनबड़ है वहां से वो, तभी वो आपको आइडेंटिटी सड़क को चलते पूछ सकते हैं कि दुर्गेन जी आप बताइए, ठाकुर हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप मुसलमान हैं, आप सबूत दीजिए, इसका अपनी आईडी दीजिए। हम मांग सकते हैं आपसे आईडी है। बिल्कुल ठीक बात। तो ये जो प्रवृत्ति है, यही प्रवृत्ति की चूंकि इजाफत उसी प्रवृत्ति के लोग आज सत्ता में बैठे हुए, तो इस तरह की घटनाओं में, घटनाएं हमेशा हुई है, ऐसा नहीं है कि घटनाएं पहले नहीं हुई है, पिछली सरकार में नहीं हुई है। हयात, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मैं जरा पूजा मिश्रा से एक सवाल ले लेता हूँ। पूजा मिश्रा, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हयात ने उस मानसिकता को डिकोड किया कि ये कोई मनुस्मृति नहीं है, कुछ भी नहीं है। मनु महाराज को अभी आचार्य ओम प्रपन्नाचार्य जी महाराज ने कहा कि मनु सूत जी ये तो खुद ही सूद थे, ये लोग तो खामखा ये कहा जाता है कि मनुस्मृति की आड़ ली जाती है। लेकिन एक सवाल तो उठता है, जो लोग जैसे अभी हयात ने कहा कि भाई ये सब कुछ कब्जा में रखना चाहती हैं कुछ अगड़ी जातियाँ, तो जाहिर सी बात है कि आपकी पार्टी पीडीए की बात करती है। पीडीए में जो पीडीए का ए है उसमें पहले आप अगड़ा कहते थे, फिर आपने आधी आबादी जोड़ा, अल्पसंख्यक से आप बचते थे, बीच में बचने लगे थे, अब बहुत खम ठोक कर कह रहे हैं। फिर अचानक आजकल आपके नेताजी अगड़ों पे अटैक करते हैं बातचीत में कि साहब अगड़ी जाति के लोग यहाँ पे कब्जा किए हैं, अगड़ी जाति के लोग यहाँ पे कब्जा किए हैं। और कल आपकी पार्टी ने 3 विधायकों को निकाला, वो भी तीनों अगड़ी जाति के थे, ठाकुर और ब्राह्मण थे। तो कहीं ना कहीं संकेत तो, अगर दूसरा पक्ष जिसका जिक्र अभी किया है हयात ने, तो वही काम तो आप लोग भी कर रहे हैं, तो सामाजिक विघटन तो होगा। पूजा जी देखिए, आप कह रहे हैं अगड़ी जाति, मैं कई बार डिबेट में बैठती हूँ, मुझसे बोला जाता है कि आप पीडीए में आती कहाँ पे हैं।
मैं भी तो हूँ अगड़ी जाति से, अगर जाति से देखी जा रही है बात तो। आपको बताना पड़ता पर होगा कि आप समाज- ए हैं, पीडीए का ए हैं। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं बताते हैं पीडीए का ये है, जिसको जो समझना है वो समझता रहे। हम जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सत्य की लड़ाई है, जो मुद्दों की लड़ाई है, जो लोग डिप्राइव हो रखे हैं राइट से, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, वो किसी भी समाज से आ रहे हो। हम जब राम बाबू तिवारी जो है आत्महत्या कर लेते हैं तो उनकी भी लड़ाई लड़ते हैं। हम पूजा मिश्रा की भी लड़ाई लड़ते हैं और विद्या गौतम जी की भी लड़ाई लड़ते हैं। तो हम सबकी लड़ाई लड़ते हैं। आपने कहा कि जो 3 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, मैंने एक उदाहरण आपको दिया, नहीं बताया क्या? बहुत सारी बातें हैं। ये एक सिर्फ छोटा सा उदाहरण है। पिछले दिनों उन्होंने, अखिलेश यादव ने कहा कि सारे यूनिवर्सिटीज में जो कुलपति हैं अगड़ी जातियों के हैं, सब अगड़ी जातियों के लोगों ने कब्जा कर लिया। तो कहीं ना कहीं अगड़ी जातियों पे वो अटैक तो कर ही रहे हैं ना। नहीं, जो फैक्ट है फैक्ट ना बोला जाए। आप ये देखिए, आप उठा करके मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी इच्छा है, बोलिए ना बोलिए, मैंने सवाल पूछा सिर्फ जी। मैं आपको जवाब दे रही हूँ ना कि जो फैक्ट है वो तो बोला जाएगा। बोलिए। अगर फैक्ट है, अगर ये फैक्ट है, आप देखेंगे IIT एमआईटी जितने में भी है, जो पिछड़े की जो है सीटें हैं, जो SC की सीटें हैं, उनके अगेंस्ट अगर वैकेंसी निकाली भी जाती है तो नन फाउंड सुटेबल विदाउट साइटिंग एनी रीजन। और ये ऐसा एक बार नहीं, न जाने कितनी बार हुआ है। अभी इसी साल 2025 में वैकेंसी निकाली गई हुई थी IIM में, और IIM में अगेंस्ट में जितने भी एप्लीकेशन गए हुए थे, एप्लीकेशन में जो मैक्सिमम नॉन फाउंड सुटेबल वाली लिस्ट थी, वो सारे के सारे 90% जो है SC और OBC की सीट थी। अभी भी आप देखेंगे तो SC और OBC की सीट ये सारी यूनिवर्सिटीज में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में ये खाली पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि निकालते नहीं है, निकालते बट नॉन फाउंड सुटेबल। और क्यों ऐसा करके रखे रहते हैं? कोई, हम लोग तो बहुत जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं कि जो सुटेबल है उन्होंने अप्लाई कर रखा होता है और उनको भी बोला जाता है नॉन फाउंड सुटेबल। तो ये तो चलता चला आ रहा है ना। ऐसी मानसिकता के लोगों को ऊपर प्रश्न उठेगा ही, और जो दिखेगा फैक्ट, वो फैक्ट की बात कही जाएगी। अब आप कह रहे हैं हमने 3 विधायक को निकाला हुआ है। हमने जो 3 विधायक को निकाला, इन्होंने कृत्य ऐसा किया हुआ है। हम अभी वेट कर रहे हैं उनका, जो दूसरे 4 विधायक बचे हुए हैं हमारे, अगर वो जो है यूटर्न नहीं लेंगे तो उनके ऊपर भी यही कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो वो पीडीए के हैं, वो नहीं निकालेंगे आप। वो पीडीए के लोग हैं, वो ठाकुर ब्राह्मण नहीं है। वो पीडीए के हैं, ठाकुर ब्राह्मण नहीं, निकालेंगे नहीं उनको। आप देख लीजिएगा। मैं इस कार्यक्रम में इस बात की घोषणा करता हूं, जब आप निकालिएगा तो हयात उमर को मैं बुलाऊंगा उस दिन, ये गवाही देंगे उसकी। आप नहीं निकालेंगे उसको। जाएंगे तो हम, आप फिर मुझे जरूर बुलाइएगा। मैं बुलाऊंगा आपको, बुलाऊंगा मैं। बुलाइएगा जी। जो जब निकाले जाएंगे, जो लोग यूटर्न नहीं लेंगे, आप बुलाइएगा। ठीक। आप बताइए कि जो ये विधायक लोग निकाले गए हैं, वो ये कह रहे थे भगवान श्री राम जी के दर्शन करने के लिए जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मना कर दिया था, पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये मना नहीं किया था कि आप क्रॉस वोटिंग करिएगा। वो बोले थे जा करके भाजपा के जो सांसद लड़ाए जाएंगे राज्यसभा के लिए, आप उनको वोटिंग कर लीजिएगा। वहां और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात जो है उनको नहीं ध्यान आई, पर यहाँ पे ध्यान आ गया। आप सोच रहे हैं कैसी बातें करने वाले ये लोग हैं। तो ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता कैसे ना निकाला जाए? कम से कम जो बाकी लोग, उन्होंने ऐसी कोई झूठी आरोप तो नहीं लगाए हम पे। सत्ता पक्ष के अगेंस्ट में खड़ा होना मजाक काम नहीं है। तो येदियुरप्पा नहीं खड़े हो पाए, उन्होंने एक बार जो है छोड़ करके पार्टी अपनी अलग लड़नी चाहिए। उसके बाद में ED CBI, नीतीश इतने पलटते रहे हैं, वो नहीं खड़े हो पाए। तो जो खड़ा होता है, आपको पता है हेमंत सोरेन जैसे जेल जाना पड़ जाता है। जो हेमंत बिस्वा शर्मा आकर के इनकी भाषा बोलने लग गए हुए, कभी तो 2015 से लेकर के आज तक उनसे एक बार प्रश्न नहीं पूछा गया। हार्दिक पटेल इनके यहाँ पे चले गायब हो गए, पहले बड़ा आंदोलन किया करते थे। तो इनके अगेंस्ट में खड़ा होना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमने वो 4 विधायक छोड़ रखा है कि हो सकता है कि कुछ लोगों को प्रताड़ित किया गया हो और इनका मन बदलता हो तो आकर के समाजवादी पार्टी की लड़ाई लड़े। अगर वो हमारी लड़ाई नहीं लड़ेंगे और घुन का कार्य करेंगे, इनको मौका देते, इनका भी मन बदल जाता। इनको भी मौका देते, इनका भी मन बदल जाता। समय से नहीं, इन लोगों में तो मौका दे रखा हुआ था। आपको पता है कि मनोज पांडे जी मुख्य सचेतक रहे। हमारे केदारेश्वर टेम्पल जो बन रहा है इटावा में, वहां का जब शालिग्राम भगवान जी आए हुए थे, उनकी स्थापना होनी थी, सबसे पहले अग्रसर होकर के जाकर के पूजा अर्चना इन्होंने किया हुआ था। और उसके बाद ही तो वही काम आप लोग भी कह रहे हैं, वही काम आप लोगों ने भी किया। आप लोगों ने जाति देखकर उनको आगे किया कि ब्राह्मण है, इनको आगे कर दो। उसी का परिणाम इटावा में मिला आपको। आपने जाति देखकर ब्राह्मण को आगे किया, पूजा का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को दिया आपने। अगर किसी यादव से पूजा कराए होते तो हम देखते। आपने भी तो केदारेश्वर भगवान का पूजन मनोज पांडे से कराया ना, विद्या गौतम से नहीं कराया ना। कराना चाहिए था आपको। क्या पूजा हम लोग ने पूजा किया होता, सबने पूजा किया होता। आपके पास में वीडियोस पड़े होंगे, आप देख लीजिए किसने पूजा। ठीक है, ये थोड़ा चर्चा, ये चर्चा थोड़ी सी अलग हो रही है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता से जवाब ले लेता हूँ कि भाई ठीक है, आप लोग सवाल पूछ रहे हैं उल्टा। अभी पूजा ने कहा इस बात को कि सारी जगह तो आप हकमारी करते हैं और फिर समाज में एकता की बात करते हैं कि सभी जाति सनातन हैं, सभी हिंदू हैं।
कैसे चलेगा भाई? कथा केवल ब्राह्मण कहेंगे, यादव की चुटिया काट दी जाएगी, दलित की चुटिया काट दी जाएगी, कैसे चलेगा पवन रावत? ये तो आपको भी सोचना नहीं चाहिए। विजेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, मैं इस बात का बिल्कुल विरोध करता हूं। केवल ब्राह्मण कथा करेगा यह नहीं है, योग्य जो व्यक्ति होगा वो कथा करेगा, जो आचार्य होगा वो कथा करेगा, जिसने उसकी शिक्षा पाई होगी वो कथा करेगा। जाति का यहाँ कोई संबंध नहीं है। मिला क्या? मैं सर से सवाल पूछ रही हूँ, अभी तक कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला? कोई ऐसा बड़ा मंदिर, कोई ऐसी बड़ी धर्म स्थल दिखा दीजिए जहाँ पे कथावाचक दलित समाज से आता हो। अभी तक कोई योग्य नहीं मिला आपको? भारत की आजादी के 75 साल बाद भी। ठीक है, अब जवाब दीजिए पवन रावत। पवन रावत जवाब दे दीजिए। पवन रावत जवाब दीजिए। योग्यता वाला योग्य व्यक्ति नहीं मिला। देखिए अभी आप वही एक विषय कह रही हैं, आप भी वही विषय कह रही हैं जो पूजा मिश्रा जी भी थोड़ी देर पहले कह रही थी। योग्य नहीं है क्या? ठीक है, विद्या गौतम पूछने मैंने दीजिए। कहा आप विद्या गौतम जाति बंधन की तरफ ले जा रहे हैं, मैंने योग्यता की बात ले जा रहा हूं। विद्या जी, पूजा मिश्रा जी एक बात कह रही थी कि कुलदीप कुलपति विश्वविद्यालयों के कुलपति नहीं मिलते हैं, IIT के टीचर नहीं मिलते हैं, तो यह कोई विषय नहीं है। ये जहाँ योग्यता का विषय आता है वहाँ अपने आप पीछे हो जाते हैं। तो मतलब वहाँ भी आप आरक्षण लगाइए, वहाँ भी आप जो है इस प्रकार के लोगों को पीछे लगा लीजिए। वो कह रहे हैं कि नॉट फाउंड सुटेबल का एक हथियार इस्तेमाल करते हैं आप दलितों और ओबीसी के खिलाफ। पवन रावत, इसका जवाब दीजिए आप। उनकी हकमारी करते हैं आप, इसी वजह से समाज में इस तरह की स्थितियां हैं। भटकाने की कोशिश की जा रही है, पूरे विषय को भटकाने की कोशिश की जा रही है। विषय ये नहीं है, विषय जहाँ से शुरू हुआ था विषय वहाँ पर आइए ना, आप उसको लीजिए। न्याय की बात ही नहीं कर रहे, न्याय की बात करें ना आप। ठीक है, अब ठीक है, मेरे पास अब बहुत एक मिनट का वक्त है। अगर हमारे साथ मानस किंकर जी महाराज हैं तो मैं उनके पास आऊँगा। मानस किंकर महाराज जी, मुझे लगता है कि मानस किंकर महाराज हमारे साथ नहीं है। अब मैं हयात उमर के पास फिर से आ जाता हूँ। हयात उमर साहब, इस तरीके की जो चीज़ें हैं इन पर अब तक अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया। वो कह रहे हैं प्रथम दृष्टया आज बहुत गलत हुआ, लेकिन कार्रवाई में शिथिलता ये किस बात का द्योतक है, क्या संकेत देता है? देखिए, कार्रवाई अगर आप देखना है आपको, तो इस मामले में अगर कोई आरोपी अगर मुसलमान होते तो आप शायद ये इसका सवाल ना कर रहे होते कि कार्रवाई इतनी शिथिल क्यों। बहुत स्पष्ट है इसमें, और आप सभी लोग जानते हैं कि जिस वर्ग के खिलाफ कार्रवाई होनी है वो किसी दल का कोर वोटर, और जाहिर सी बात है कि अपने कोर वोटर को, उस समाज को नाराज आसानी से करना आसान नहीं। कार्रवाई होगी, वही होगा कि कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस एक्शन ले रही है, जांच हो रही है, रिपोर्ट दाखिल की गई है, जमानतें हो गई हैं। अब तो कोर्ट ने जमानत दे दी है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? कोर्ट में तो हम दखल नहीं दे सकते, आदि आदि आदि। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है, अगर आप धार्मिक विभाजन करेंगे तो जातीय विभाजन एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे सामने आना ही आना है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है जी। अब आप जातीय विभाजन, हयात जी मेरी एक बात सुनिए, कृपा करिए। एक बात कहना चाहता हूं दुर्गेन जी। अभी आइएगा, अभी उनको कहने दिया, मैं लास्ट कमेंट आपको करूंगा। बोलिए जल्दी से, हयात कंप्लीट करिए, हयात कंप्लीट करिए आप। तो देखिए, जातीय विभाजन अगर आप धार्मिक विभाजन करेंगे तो उसकी परिणति, उसका परिणाम अंततः बाई प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा, आउटकम आएगा, वो जातीय विभाजन ही होगा। क्योंकि श्रेष्ठता जो होती है वो किसी एक जगह पे आकर के रुक नहीं जाती है। फिर अगर आप और भी कर जाएंगे तो फिर ब्राह्मणों में भी कहीं हो जाएगा कि आप पूछिए और कौन से ब्राह्मण है और हम कौन से ब्राह्मण हैं। आप सरयू पारी हैं या आप कान्यकुब्ज हैं? कान्यकुब्ज हैं जी, कान्यकुब्ज हैं। तो देखिए, इसमें भी हो जाता है। देखिए, विभाजन जहां पर भी होगा वो विभाजन कहीं पर रुकता नहीं है, वो विखंडनीय प्रक्रिया आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो उसको रोकने का प्रावधान ही है कि हमारी पहचान सिर्फ एक आदमी के तौर पे हो, एक इंसान के तौर पे हो, एक राष्ट्र मतलब एक देश के नागरिक के तौर पे हो, बजाय इसके कि हिंदू या मुसलमान या यादव या जाति या इसके ऊपर ना हो। और जिसका जो संवैधानिक अधिकार है उसको वो उसे अधिकार पूरा मिलना चाहिए, चाहे वो जिस भी आधार पर दिया गया। ठीक है, ठीक है। अब एक अंतिम टिप्पणी छोटी सी, मानस किंकर महाराज,
इस तरह की दुर्गेन जी, मैं छोटी छोटी अंतिम टिप्पणी, बस मेरे पास बहुत सीमित वक्त है, आप बोलिए। जातियों को लेकर के चर्चा छिड़ी हुई है यहाँ पर, तो क्या किसी जाति को कहने का अधिकार, कि जाति की बात छोड़िए, योग्यता पर आ जाइए ना। और जब पूरे देश में एक इंसान रहना चाहिए तो शैतान कहां से आ जाते हैं? सर तन से जुदा करने वाले कौन लोग थे? उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई? और तब ये समाजवादी पार्टी के लोग और ये हयात जी उस समय ज्ञान देने नहीं आए थे, जब कितने लोग मार दिए गए, हिंदू धर्म पूछ पूछ कर मारे गए, फिर बात किया जाएगा। तो सब खत्म कर दीजिए। 2027 का धर्म छोटे धर्मगुरु का जो है चोला, चुनाव लड़िए 27 में, फिर आपसे बात करेंगे। अभी आपने धर्मगुरु का चोला पहन रखा हुआ, आपसे प्रश्न नहीं पूजा किया जी, जाएगा। आपकी पार्टी का तो वैसे भी खत्म हो रही है 2027 में। आप ये बीच में क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? आपने बीच में इतना गंभीर विषय है, इसमें जाति धर्म मतलब ये, इसको गंभीरता से सोचिए, ये समाज में जहर फैल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पवन रावत, पूजा मिश्रा, हयात उमर, जगत गुरु मानस किंकर जी महाराज, महामंडलेश्वर धर्मदास जी महाराज, सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद, दर्शकों का धन्यवाद। ये बहुत गंभीर विषय है। अब अगर हयात ने कहा कि अगर धर्म की राजनीति होगी या धर्म 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 होगा तो जाति बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगी, और ये दिख भी रहा है कि सामने अगर एक पक्ष सनातन और हिंदुत्व धर्म की बात करता है तो दूसरा पक्ष जातियों की बात करता है। एक कहता है कि सब लोग एक रहो, हिंदुत्व के खांचे में रहो, दूसरा कहता है हमें हिंदू कहाँ मानते हो, कथा तो ब्राह्मण ही कहेंगे, यादव कहेगा, कठेरिया कहेगा तो चोटी काट दोगे, बाल बना दोगे। ये बड़ी पीड़ादायक स्थिति है, इस पे बहुत गंभीरता से हमें और आपको सोचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।